देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कदमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी कांड में शामिल 4 लोग गिरफ्तार व 3.5 लाख का सामान बरामद। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा राज्य स्तरीय प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत 2 बूंद जिंदगी की छोटे बच्चों को देकर की गई। और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान के बाद लोगों में दिखा आक्रोश, साक्षी गोल चक्कर में किया गया पुतला दहन। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कदमा चोरी कांड की, जिसमें पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 3.5 लाख का सामान भी बरामद किया है। बताते चले कदमा थाना अंतर्गत कदमा सुनारी लिंक रोड के क्वार्टर से 22 और 23 तारीख की रात्रि चोरी की घटना को अज्ञात चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया था। कदमा पुलिस ने 4 चोर समेत सोने और चांदी के गहने और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसका खुलासा कटवा डीएसपी अरविंद कुमार ने किया। पुलिस ने कुल 3.5 लाख का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम नागेंद्र बाग, मिराज खान, नरेश नाग व संजय कुमार है। रात में कदमा थाना क्षेत्र के सोनारी लिंक रोड में डॉक्टर मौसमी दास के यहाँ रात में चोरी की घटना घटित हुई थी। उस समय वो लोग घर में नहीं थे। अज्ञात चोरों के द्वारा घर से अलमारी तोड़कर सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, घड़ी ये सब चुरा के ले गए थे। कदमा थाना प्रभारी श्री रंजीत कुमार द्वारा अपने टीम के साथ अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से कांड का उद्भेदन करते हुए इसमें 3 चोरों को पकड़ा गया है, जिसमें चोरी की है। और उसमें एक चोरी का सामान खरीदने वाले संजय कुमार सोनारी के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। चोरी गए सामानों में से बहुत सारे सामानों की रिकवरी हो गई है और भी कुछ इसमें जिनका नाम आया है अभी फरार है, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कुछ सामान बचे हुए उनको भी जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा। क्या ये लोग गिरोह था चोरी करने? चोरी का ऐसा गिरोह नहीं है, बट इसमें एक जो नागेंद्र बाग चोर है, जो पहले कदमा थाना से मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुका है। और इसमें एक धातकी का रहने वाला है मिराज खान, और तीसरा नरेश नाग जो है वो साक्षी का रहने वाला है। बरामद सामान की कीमत कितना होगा? बरामद सामान का कीमत लगभग 4 लाख रुपए के होंगे। और कितने लोग गए थे वहाँ चोरी करने? 4 लोग थे। एक फरार है। उसमें एक टेम्पो जो चोरी में इस्तेमाल किया गया, टेम्पो को भी जब्त किया गया है। एक फरार है। हाँ। वहीं जमशेदपुर में राज्य स्तरीय प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा 2 बूंद जिंदगी की छोटे बच्चों को देकर की गई, जहां स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे। मानगोडिना रोड उलीडी फुटबॉल मैदान में राज्य स्तरीय प्लस पोलियो अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं झारखंडी पारंपरिक तरीके से राज्य के मंत्री का स्वागत किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप पिलाकर उनके बेहतर भविष्य की कामना की गई। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, जो पूरी गंभीरता के साथ इस पल्स पोलियो अभियान में जुड़े हुए हैं। और जिला प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो रही है। और दोनों ही विभाग बड़े समन्वय तरीके से इस ऐसी विश्वव्यापी बीमारी को समाप्त करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। और आज हम लोगों का राज्य में लक्ष्य है कि 60,88,000 लोगों को हम इस दवाई से लाभान्वित करेंगे, ताकि ये जो है, ऐसे तो ये समाप्त हो गया था 13 जनवरी 2011 को, लेकिन इसके बावजूद भी हम सुरक्षात्मक तरीके से, चूँकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसमें ये बीमारी अभी तक पाँव पसारे हुए है, तो कभी भी जो है हम इसको लेकर जो है अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसको लेकर अभी 24,334 हम लोगों ने बूथ बनाए हैं पूरे राज्य में। और उसी के साथ साथ 48,669 हमने टीम बनाई है। जो टीम जो है हमारी एएनएम बहनें हैं, उसमें 8,000 करीब 40,000 के करीब हमारी जो है सैया है, फिर आंगनवाड़ी बहन है। ये सारे लोगों के समन्वय से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इस झारखंड को हम जो है पल्स पोलियो मुक्त झारखंड और पल्स पोलियो मुक्त देश भारत बनाने की दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान के बाद लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। जहां रामेश्वर उरांव ने पिछले दिनों दिए बयान में कहा था कि राज्य अब बिहारी और मारवाड़ी से भर चुका है। रामेश्वर उरांव के दिए गए बयान की अब सभी पार्टी के लोग निंदा कर रहे हैं। आज जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर में जेडीयू के द्वारा रामेश्वर उरांव का पुतला दहन किया गया, जहां युवा जेडीयू के अध्यक्ष ने बताया कि समाज को जाति के आधार पर बांटने का काम रामेश्वर उरांव के बयान ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष जनता से जल्द माफी मांगे। रामेश्वर उरांव के बयान पर उनका पुतला फूकने आए हैं। उन्होंने जाति धर्म संप्रदाय में लड़वाने का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान सभी का है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म के जाति के लोग हों, पूरे हिंदुस्तान में उनका अधिकार है और कहीं भी वो रह सकते हैं। मगर कांग्रेस का अस्तित्व डूबता जहाज है, इसलिए वो समाज को अपनी वोट बैंक के लिए समाज को बांटना चाहते हैं। ये बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। रामेश्वर उरांव माफी मांगे बिहारियों और मारवाड़ियों से। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से पूरे राज्य के लोगों के मन में आक्रोश भर गया है। पूरे राज्य के लोग रामेश्वर उरांव के बयान से नाराज है। इसी क्रम में आज मानगो चौक में मानगो यूथ क्लब द्वारा मंत्री रामेश्वर उरांव का पुतला दहन किया गया। साथ ही उनके विरोध में नारे भी लगाए गए। आज पुतला दहन का कार्यक्रम मानगो चौक पर रखा गया था। मानगो यूथ क्लब के संस्थापक राज मिश्रा के द्वारा जो हो रहे मारवाड़ियों और बिहारियों के साथ हो रहे अपमान के विरोध में हम लोगों ने मानगो चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम रखा था। माननीय मंत्री जी इतने बड़े पद पे होकर और ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि कतई अच्छा नहीं है। ये सरासर अन्याय है मारवाड़ियों और बिहारियों के साथ। आज हमारे ही बदौलत वो जीते हैं, इसीलिए आज हम लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं और पुतला दहन कार्यक्रम रखे गए हैं। उमेश्वर उरांव का, रामेश्वर उरांव का, जो यहाँ के मंत्री है, बहुत बड़े पद पे है। रामेश्वर उरांव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वर्ष 2021 के जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर सेंगल अभियान के जिला संयोजक कालीपद टुडू के नेतृत्व में करीब 2000 कार्यकर्ताओं ने सरायकेला जिला के चांडिल रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर हुंकारे भरी। हेम्ब्रम है और मैं इस चांडिल प्रखंड के आदिवासी सेंगल अभियान का 3 स्टार कमांडर हूँ। आज हम लोग इसलिए रेल रोड चक्का जाम किए हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हम लोग में मांग करते हैं। हम लोग भारत देश के आदिवासी हैं और इस भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी हैं। हम लोग को अभी तक न्याय नहीं मिला है, धार्मिक अधिकार नहीं मिला है। जैसे इसी देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोगों को जैसा सरना ये कॉलम कोड मिला है, धर्म कॉलम कोड, हम लोग भी मांग करते हैं कि आदिवासियों को सारना धर्म कोड मिले और हम लोग को भी न्याय मिले। और 2021 की जनगणना में अभी जो जनगणना होने वाली है, इसमें हम लोग आदिवासियों का कलम कोड होना चाहिए और हम लोग का जनगणना हो सारना धर्म कलम कोड के नाम से। यही हम लोग को मांग रखे हैं। इसलिए आज 21 जनवरी 2021 रेल रोड चक्का जाम किए हैं पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र और भारत देश में। जो भारत में 2021 का जो वर्ष है, ये जनगणना का वर्ष है, जिसमें भारत देश के आदिवासी को अब तक धार्मिक मान्यता और पहचान के साथ न्याय और अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि भारत के अनुच्छेद 25 के तहत ये धार्मिक मान्यता जो है एक मौलिक अधिकार का मामला है। हम लोग का आज सरना धर्म की मांग को लेकर बहुत सारे भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति, गृह मंत्री और सभी प्रमुख जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर सरना धर्म मान्यता के लिए हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, बहुत सारे धरना प्रदर्शन के माध्यम से। लेकिन अब तक हम लोग का मान्यता प्राप्त नहीं है। तो हम लोग सरना धर्म कोड के साथ 2021 की जनगणना में शामिल होना है। तो हम लोग को अब तक ये मौलिक अधिकार का मामला भारत के संविधान और ये पार्लियामेंट हमको नहीं दिया है। इसलिए आज बाध्य होकर हम लोग 31 जनवरी 2021 को रेल रोड चक्कर जाम कर रहे हैं। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा के जेएमएम के कार्यकर्ता गणेश सरदार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज बीजेपी महानगर कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी आभार प्रकट करता हूं कि जो मैंने हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना रही है, उससे उनके कार्य से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और ख़ासकर मैं इतने दिनों के कार्यकाल में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो लोगों के बीच जाके काम को पूरा करने का काम करती है। देखिए, गणेश सरदार जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ऊर्जावान कार्यकर्ता रहे हैं और इन्होंने अपने पूरे मेहनत से झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्य किया। पिछले दिनों इन्होंने जिला भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया और एक आवेदन दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, पार्टी की नीति, सिद्धांत, संविधान से प्रभावित होकर के हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। भरत सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना काल में अपने जीवन की परवाह किए बिना आम जनमानस की सेवा की। इसी क्रम में सेवा करने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया। सफाई कर्मियों, डॉक्टरों और अन्य क्षेत्रों में अपनी जिम्मेवारी निभाने वाले योद्धाओं को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। ये भरत सिंह फैंस क्लब, जिनके लोगों ने पूरे कोरोना काल में करीब 1,22,000 लोगों के बीच में राशन से लेकर भोजन की व्यवस्था कराने का काम किया। अब वो तमाम पदाधिकारीगण क्लब के वैसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, वैसे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो कि एमजीएम हॉस्पिटल में सफाई कर्मी हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, सदर हॉस्पिटल में हैं, ब्लड बैंक में हैं और समाज में गिने लोग जो कि कोरोना काल में अपने बहुत सारे लोगों ने मदद किया समाज को। आज सभी पदाधिकारियों के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं आम आवाम से अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित कीजिए ताकि इनका मनोबल बढ़ सके और ये समाज में एक अच्छी दिशा का संतान कर। ठीक है सर। और आज बागबेड़ा कॉलोनी में निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 177 लोगों का निशुल्क नेत्र जांच किया गया। बताते चलें कि जांच में 68 लोगों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिनका 5 फरवरी को कैंप स्थान बागबेड़ा कॉलोनी झानिवास से ले जाकर पूर्णिमा नेत्रालय के द्वारा ब्रह्मानंदा हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जाएगा। जमशेदपुर 31 जनवरी को श्री राकेश्वर पांडे समाज कल्याण समिति की ओर से बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 वायरलेस मैदान के सामने झानिवास पर निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन झारखंड प्रदेश इंटक के सचिव, टीआरएफ, लेबर यूनियन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी, पूर्व कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। जो मोटर का जो व्यवस्था है इसको तत्काल के लिए, बराबर के लिए, इस पानी की समस्या को यहाँ पे समाधान करने के लिए माननीय विधायक जी स्वयं है, हमारे इंटक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी सरकार है। हम चाहेंगे कि हम लोग समाज से भी है, हम लोग ने बागबेड़ा कॉलोनी में भी पाइपलाइन बिछवाया है और पूरे बागबेड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाइपलाइन के माध्यम से पानी देने का वादा सरकार ने किया था। आज के समय में जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। हम लोग समाज से भी है, हम लोग को पानी की समस्या का समाधान चाहिए। यहाँ पर टैंकर का पानी तो जिसको भी देती है, जो बागबेड़ा महानगर विकास समिति के जन आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर पानी आया हुआ है, ये समस्या का समाधान नहीं है। पर ये आज किसान विरोधी कानून का विरोध एवं प्रदर्शन राष्ट्रीय यूथ इंटक के सचिव राजीव पांडे के नेतृत्व में मजदूरों ने किया। गम्हरिया स्थित पॉलीपैक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के कर्मचारियों ने बोनस सहित अन्य सभी मांगों को पूरा करने हेतु व श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर पाबंदी लगाने, श्रम शांति कायम करने की मांग मौके पर श्रम विभाग झारखंड एवं केंद्र सरकार से की। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूरों का शोषण करना पर मुख्य द्वार पे खड़े हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने किसान विरोधी कानून का विरोध प्रदर्शन किया तथा यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को जो वार्षिक बोनस का पैसा नहीं मिला है, इनको पीएफ ईएसआई का सुविधा नहीं मिलता है, इसका भी खुलेआम उल्लंघन करने वाले कंपनी प्रबंधन का भी विरोध प्रदर्शन किया तथा कंपनी प्रबंधन को चेतावनी दिया
कि यदि कंपनी प्रबंधन हमारे इन शोषित मजदूरों को न्याय से वंचित करने का आगे भी काम करेगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इनके विरुद्ध कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेंगे तथा अपनी आवाज़ को बुलंदी तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत दुख की बात है कि जो यहाँ पे हमारे 10 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को वार्षिक बोनस तो दूर की बात है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड, पहचान पत्र, बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान, ESIC का लाभ, PPF का लाभ, वार्षिक छुट्टी का पैसा तथा ग्रेच्युटी इत्यादि का लाभ नहीं मिलता। और अब बात करेंगे पोटका की, जहां आदिम झारखंड वैष्णव समिति का आज दमाकी में वनभोज सम्मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर वैष्णव समाज के लोग शामिल हुए। वहीं आदिम झारखंड वैष्णव समिति के महासचिव बबलू दास ने कहा कि किसी भी सरकार ने आज तक हमारे वैष्णव समाज को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया है, केवल ठगा है। हम लोगों का मुख्य मांग चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस को सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाए, हमारे लोगों का विकास कैसे होगा इस पर सरकार विचार करे आदि कई मुख्य मांग हम लोगों की है। झारखंड में जो हमारा वैष्णव समाज है, आदिम झारखंड वैष्णव बैरागी समिति की ओर से आज वनभोज मिलन समारोह है, जो विभिन्न क्षेत्र से आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला से भी यहाँ काफ़ी महिलाएं और काफ़ी लोग उपस्थित है जो भक्त है। और मेरा मांग है और पुराना मांग है और भारत सरकार और झारखंड सरकार से हमने मांग रखा था पहले भी, और विगत 20 सितंबर 2019 को एक बहुत बड़ा रैली था। रैली का माध्यम से उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया था और वैष्णव का हर समय मांग रहा। हम एक पिछड़ी के साथ साथ और अल्पसंख्यक भी झारखंड में है। जो सरकार को जिस तरह का सहयोग होना चाहिए हमारा समाज को, आज तक हमारा समाज को एक किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है कि हमारा समाज में शिक्षा, आर्थिक और विशेष करके जनप्रतिनिधि नहीं है और हम बात को ढंग से रख नहीं पाते हैं और ऐसा लोग भी आगे नहीं आया जो मेरा दुख और दर्द को ये सही जगह पर रखे। भारतवर्ष एक विकासशील देश है और हमारा समाज भीख मगा वैष्णव से नाम से जाना जाता है। ये भारत के लिए दुर्भाग्य है, मेरा समाज के लिए ही नहीं, ये कलंक है और इसको कैसे मिटाएगा झारखंड सरकार से लेके भारत सरकार को चिंतन और मंथन करना चाहिए। और ये हमारा मांग है, अविलंब इसको मंथन चिंतन करे और मेरा मांग को पूरा करे। मामूली चीज़ें हैं और यदि नहीं करता है वैष्णव समाज जो सरल प्रकृति के होते हैं निश्चित रूप में रोड में उतरेंगे और कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, उसका भी विरोध करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। करमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी कांड में शामिल 4 लोग गिरफ्तार व 3.5 लाख का सामान बरामद। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा राज्य स्तरीय प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत 2 बूंद जिंदगी की छोटे बच्चों को देकर की गई और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान के बाद लोगों में दिखा आक्रोश। साक्षी गोल चक्कर में किया गया पुतला दहन। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।